क्यों स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट मैच रिफ्यूज़ कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल रेसलिंग स्टोरीज एंड फैक्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, ये बात तब की है जब ब्रॉक लेसनर नए नए WWE में आए थे और आते ही उन्होंने WWE में ऐसा आतंक मचाया कि WWE को उन्होंने हिलाकर रख दिया था। एटीट्यूड एरा खत्म हो गया था, रूथलेस एग्रेशन एरा के पहले स्टार का आगमन हो गया था और अपने पहले महीने में ही ब्रॉक लेसनर ने पूरे रॉ रोस्टर को डरा कर रख दिया था। ब्रॉक ने अपने WWE टीवी डेब्यू किया था मार्च 18, 2002 को, जब वो एक WWF हार्डकोर चैंपियनशिप मैच में इंटरफेयर करते हैं और सारे अपोनेंट्स जो उस मैच में इन्वॉल्व थे उन सब पर वे ब्रूटली अटैक करते हैं। और ब्रॉक लेसनर का सबसे पहला फ्यूड होता है हार्डी बॉयज से, जिन्हें वे बैकलैश और जजमेंट डे पर डिफीट करते हैं। किंग ऑफ द रिंग 2002 में वे एंटर करते हैं और ब्रॉक यहाँ डिफीट करते हैं बबा रे डडली को फर्स्ट राउंड में, बुकर टी को क्वार्टर फाइनल्स में, टेस्ट को सेमीफाइनल में और रॉब वैन डैम को फाइनल्स में। और दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग वाकया ये हुआ था कि लेसनर पहले राउंड में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को फेस करने वाले थे और ऑस्टिन ने लेसनर से फाइट करने से मना कर दिया था। तो क्या ऑस्टिन लेसनर से डर गए थे? अब मैं आपको बताता हूँ ऑस्टिन के रिफ्यूज़ल का कारण। इससे पहले ब्रॉक के फैंस और उन फैंस की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने WWE 2002 में देखना शुरू किया था, अगर वे ये सोच रहे हैं कि ऑस्टिन ब्रॉक लेसनर से डर गए होंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि ऑस्टिन कौन है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन पूरे एटीट्यूड एरा को क्रिएट करने वाले टफ सन ऑफ रहे हैं। उन्होंने आंखों में आंखें डालकर फाइट की है अंडरटेकर से, केन से, ट्रिपल एच से, शॉन माइकल्स, ब्रेट हार्ट, रॉक, मैनकाइंड से। ये सब वो स्टार्स थे जिन्होंने एटीट्यूड एरा को बनाया था और मंडे नाइट वॉर्स में WWE को WCW से जितवाया था। ऑस्टिन ने ब्रेट हार्ट की शार्प शूटर से आगे सरेंडर करने से मना कर दिया था रेसलमेनिया 13 में ब्लीड होने के बावजूद भी। ऑस्टिन ने अंडरटेकर और केन को जैसे बड़े रेसलर्स के साथ आंखों में आंखें डालकर उनकी बैंड बजाई थी। रॉक और कॉर्पोरेशन की बैंड बजाई थी। ट्रिपल एच को ट्रॉली से उठाकर उनकी गाड़ी को नीचे फेंका था। विंस की लग्जरी कार में सीमेंट भर दिया था। पूरे रोस्टर की पिटाई कर दी थी। ये WCW को पूरा खत्म करके उसे बेरोजगार कर दिया था। ये था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का जलवा और ऑस्टिन की वजह से ही WWE ग्रो हो पाई थी लेट 90s से अर्ली 2000s में, जो समय WWE का बूम पीरियड था। और जब ब्रॉक ने 2002 में डेब्यू किया था तो कंपनी ब्रॉक लेसनर को हेविली पुश कर रही थी और स्टीव ऑस्टिन को ब्रॉक के अगेंस्ट हार झेलनी थी ब्रॉक को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, पर ऐसा नहीं हुआ और ऑस्टिन ने ब्रॉक के अगेंस्ट मैच रिफ्यूज कर दिया। इसके बारे में ऑस्टिन ने बताया था कि उनके मैच का कोई बिल्डअप नहीं था और कोई हाइप नहीं थी और कोई क्रिएटिविटी उनके मैच के पीछे नहीं थी कि व्यूवर्स उनके मैच के लिए पहले से ही एक्साइटेड हो। उनके दूसरे कलीग्स जैसे ट्रिपल एच, रॉक, अंडरटेकर, हल्क होगन जो 2002 में रिटर्न हुए थे, अगर उनके साथ कोई मैच में इन्वॉल्व होता था तो उसके पीछे एक बिल्डअप और एक स्टोरी होती थी। लेकिन उनके मैच ब्रॉक वर्सेस ऑस्टिन के पीछे ना तो कोई बिल्डअप था और ना तो कोई स्टोरी क्रिएशन था। तो ऑस्टिन जैसा इतना ह्यूज स्टार ऐसे ही किसी मैच में कैसे इन्वॉल्व हो सकता, वो भी एक नए रेसलर के साथ जिसे कंपनी अपनी तरफ से चाहे कितना भी पुश कर रही हो। हालांकि ऑस्टिन को ब्रॉक से हारने में कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि WWE में हमेशा से ही 5-6 सालों में कोई ऐसा स्टार आता है जिसे ऑलरेडी स्टेब्लिश रेसलर को आगे बढ़ाना ही पड़ता है, जिसे पासिंग द टॉर्च कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अंडरटेकर ने ब्रॉक को आगे बढ़ाया था नो मर्सी पेपर व्यू में। रॉक ने भी समर स्लैम में ब्रॉक को आगे बढ़ाया था हारकर। शॉन माइकल्स और ब्रेट हार्ट ने भी ऑस्टिन को आगे पुश करवाया था जब ऑस्टिन अपनी पीक पर थे। ऑस्टिन को एक प्रॉपर बिल्डअप और स्टोरी चाहिए थी, फिर वे द बीस्ट इनकार्नेट को फेस करते किंग ऑफ द रिंग में, पर कोई बिल्डअप और स्टोरी ना होने के कारण स्टीव ऑस्टिन वॉकआउट कर गए थे। पर ऐसा नहीं है कि ऑस्टिन और ब्रॉक कभी फेस टू फेस नहीं आए। 2003 सर्वाइवर सीरीज में जब ब्रॉक लेसनर वर्सेस गोल्डबर्ग का फ्यूड स्टार्ट हुआ था तब ऑस्टिन और गोल्डबर्ग नो वे आउट पेपर व्यू होने से पहले मिले थे, तो ऑस्टिन ने गोल्डबर्ग को पेपर व्यू की टिकट दिए थे। क्योंकि दोनों रेसलर्स अलग अलग ब्रांड्स में एक्टिव थे तो विंस मैच को कैंसिल करवाना चाहते थे, तब ऑस्टिन ने उनका मैच करवाया था। विंस ने गोल्डबर्ग वर्सेस लेसनर का रेसलमेनिया 20 में उनका मैच सेट कर दिया था और स्पेशल रेफरी होंगे स्टीव ऑस्टिन, और उसी सेगमेंट में लेसनर ने ऑस्टिन पर अटैक कर दिया था और उन्हें F5 दे दिया था। लेसनर ने ऑस्टिन का उनका व्हीकल ATV भी चुरा लिया था और उसके मजे उन्होंने स्मैकडाउन में लिए थे। शो के एंड में ऑस्टिन अपनी ATV लेने के लिए आ गए थे और पूरा स्मैकडाउन का रोस्टर भी वहाँ था, पर किसी ने उन्हें नहीं रोका था। ऑस्टिन ने लेसनर पर अटैक कर दिया था और वे अपनी ATV वहाँ से लेकर चले गए थे। और गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉक के फ्यूड से ज़्यादा ये ऑस्टिन वर्सेस ब्रॉक लेसनर का फ्यूड। और जब गोल्डबर्ग और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था रेसलमेनिया 20 में तो क्राउड ने दोनों रेसलर्स को जमकर बू करा था, सिर्फ ऑस्टिन को चीयर मिला था। और जब मैच खत्म हुआ तो दोनों रेसलर्स को एक एक करके स्टनर मिला था और दोनों रेसलर्स ने कंपनी भी क्विट कर दी थी इसके बाद। पर समय जैसे जैसे पास होता गया तो ऑस्टिन ने लेसनर को उनके करियर के लिए प्रेज भी किया है और ब्रॉक के प्रति ऑस्टिन काफ़ी रिस्पेक्ट भी रखते हैं और ब्रॉक ऑस्टिन के ब्रोकन स्कल में भी अपीयर हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये मेरे थॉट्स थे ऑस्टिन और ब्रॉक के मैच ना होने का, और यहाँ ब्रॉक के लिए मैंने कुछ भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं कहा है। हाँ, वे ज़रूर द नेक्स्ट बिग थिंग थे 2002 में, और ऑस्टिन के साथ अगर उनका मैच होता तो बहुत शानदार होता।